चलो तो हेडिंग देंगे प्रोबेबिलिटी। हेडिंग देंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में दो तीन चीजें होती है हमारी। अब ये चैट में जब तक कोई जरूरी मैसेज ना हो तब तक मत करो, ठीक है, क्योंकि किसी का मैसेज आता है तो मुझे देखना पड़ता है कि कहीं कुछ किसी को आवाज नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग जितना होना था हो गया। अब गुड मॉर्निंग के मैसेज एटलीस्ट चैट में मत करो, ठीक है। चलो तो हेडिंग देंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं। ये टॉपिक बहुत छोटा है, बिल्कुल आज की क्लास में ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। बस उसमें एक ही एक्सरसाइज दिए हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हेडिंग देंगे प्रोबेबिलिटी। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, अभी तक सारे बच्चे आए नहीं। सबसे पहला हमारा टर्म है वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब हुआ टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर एन इवेंट is known as sample space। मतलब एग्जाम्पल इसके लिए हम कह सकते हैं, इफ अ डाइस इज थ्रोन, if a dice is thrown, then total possible outcomes are, जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनको हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर में उनको हम लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको सैंपल स्पेस को अगर मैंने एस से डिनोट किया तो हमारे पास हो गया एन ऑफ एस इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस और टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो ये यहां पे कितना हो गया, यहां बन गया 6, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कंसेप्ट सैंपल स्पेस का, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट हो गया सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस का मतलब क्या हो गया, जो अगर कोई भी एक इवेंट हमारे पास हो रहा है, इवेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है। जैसे कि मैंने एक डाइस को थ्रो किया, तो एक डाइस को थ्रो करने पे लूडो सबने खेला होगा, ठीक है। तो एक डाइस को अगर मैंने थ्रो किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 पॉसिबिलिटी हो गई। तो पॉसिबल वैल्यूज हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बट पॉसिबल वैल्यूज हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहां पर एन ऑफ एस की बात करूंगा, एन ऑफ एस का मतलब हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ आउटकम्स, एस का मतलब हो गया नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर एस, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर एस, ये हमारा बन गया एन ऑफ एस, ठीक है।
हमारी सेकेंड पॉसिबिलिटी है, सेकेंड डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event. Probability of occurrence of an event. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। देखो इसको मैं पूरा एक बार पेज को लिखने के बाद मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, तो इस चीज को लेकर टेंशन नहीं लेना। मैं एक एक चीज को, वैसे भी मेरी आदत है पढ़ाते समय मैं 3-3 4-4 बार बोलता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। कई स्टूडेंट लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा ही इसको, ठीक है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, रिकॉर्डिंग भी तुम लोग दोबारा सुन लेना, ठीक है। तो probability of occurrence of an event, let E be an event and S be the sample space, S be the sample space such that N of E का मतलब हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable outcomes for event E। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इवेंट क्या होता है। N of S का मतलब हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। देन probability of occurrence of E, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, इसको मैंने डिनोट किया P ऑफ E से, एंड इसका हमारा मतलब होता है N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। चलो अभी मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। जो स्टूडेंट लेट से भी ज्वाइन किए उनके लिए भी एक बार समझ लेंगे, और बाद में मैं एग्जांपल में आऊंगा और इसके हम इतने एग्जांपल कर लेंगे कि दिमाग में ये फॉर्मूला बस ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला है NE अपॉन NS। अब इस फॉर्मूले को हम इतने ज्यादा तरीके से कर लेंगे कि चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी। तो जो लेट ज्वाइन किए हैं, पहले तो E का मतलब क्या हो गया, S का मतलब क्या हो गया, ये सारी की सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको शुरू से एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो जरा यहां पे क्या क्या चीजें हैं हमारे पास है। एस का मतलब क्या हुआ, सबसे पहली चीज प्रोबेबिलिटी कहां से स्टार्ट होती है, प्रोबेबिलिटी हमारी स्टार्ट होती है सैंपल स्पेस से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमारी स्टार्ट होती है सैंपल स्पेस से। सैंपल स्पेस का मतलब क्या हुआ, सैंपल स्पेस का मतलब हो गया अगर मैंने कोई भी एक इवेंट पॉसिबल किया है, ठीक है, अगर मैंने कोई भी एक इवेंट को प्रॉपरली तरीके से उसको कंप्लीट किया है। इवेंट कंप्लीट करने का मतलब क्या हो गया,
जैसे मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो मतलब क्या हो गया, एक इवेंट मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, अगर मैंने डाइस को थ्रो किया मतलब मैंने एक इवेंट को कंप्लीट किया। इवेंट क्या था, एक डाइस को थ्रो करने का इवेंट था। ठीक है, इवेंट का मतलब क्या हो गया, एक वर्क, और ऐसा वर्क जिसके कुछ आउटकम्स मिलते हैं वो कहलाता है इवेंट। ठीक है, ऐसा वर्क जिसके हमारे पास कुछ पॉसिबल नंबर्स के फॉर्म में आउटकम्स मिलते हैं। ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में जिसमें हमारे आउटकम्स मिलते हैं वो कहलाता है इवेंट मैथ्स के फॉर्म में। अदरवाइज वर्क तो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो जैसे टेबल है, टेबल को मैं धक्का दे रहा हूं तो ये भी तो वर्क है, बट इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए नंबर्स के फॉर्म में तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब तुम फिजिक्स के हिसाब से चलोगे कि इसमें इतने न्यूटन लगा रहे हैं, इतना पावर लगा रहे हैं, तो वो अलग चीजें हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमको आउटकम्स चाहिए। ठीक है, ऐसा वर्क जिसमें हमको कुछ आउटकम्स मिलेगा। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करते समय हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आ रहे हैं, कॉइन को टॉस करते समय हमारे पास टोटल 2 आउटकम्स आएंगे, पहला हेड आएगा, दूसरा टेल आएगा। मतलब ऐसा वर्क जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स के फॉर्म में हमारे पास कुछ आउटकम्स आएगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि टोटल आउटकम्स क्या है। ठीक है, टोटल आउटकम्स क्या है वो कहलाता है इवेंट। और सैंपल स्पेस का मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक इवेंट अकर हुआ है, कोई एक घटना घटित हुई है, अकर का मतलब घटित होना, कोई एक घटना अगर घटित हुई है तो उस केस में टोटल कितने पॉसिबल तरीके से वो घटना घटित हुई है वो हो गया हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, तो जैसे मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, एंड नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट मतलब क्या हो गया, एक इवेंट हो गया, जैसे मैंने एक डाइस को थ्रो कर दिया, वहां से हमको मिल गया सैंपल स्पेस। उस सैंपल स्पेस में से कुछ कंडीशन, वो हो गई ई। अब मैंने सिर्फ डाइस को थ्रो कर लिया तो क्या खेलने के लिए थोड़ा डाइस को थ्रो कर रहे हैं, अगर मैंने डाइस को थ्रो किया और मैंने कंडीशन ये डाला कि इसमें इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, इफ अ डाइस इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवन नंबर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या हो गया, 2 4 6। इवन नंबर क्या हो गया, 2 4 6, मतलब 3 पॉसिबिलिटी हो गई हमारी इवन नंबर की। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी हमारी हो गई इवन नंबर की। 3 पॉसिबिलिटी अगर हमारी इवन नंबर की हो गई मतलब एन ऑफ ई क्या बन गया, एन ऑफ ई हमारा हो गया 3, और एन ऑफ एस क्या हो गया हमारा 6। बात समझ में आ रही है, एन ऑफ एस हमारा क्या हो गया 6। ठीक है, एन ऑफ ई हो गया 3, एन ऑफ एस हो गया 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई हमारा क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई हमारा हो गया 3/6 मतलब 1/2। ठीक है, चलो अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जिसको कुछ कंफ्यूजन हो सिर्फ वही अनम्यूट करेगा, बाकियों को करने की जरूरत नहीं। ध्रुव कुछ कंफ्यूजन है तुम्हें, ध्रुव कुछ कंफ्यूजन है क्या, फिर अपने आप को म्यूट करके रखो। क्या मतलब का अनम्यूट मत करो सर, एन ऑफ ई। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ ना एग्जांपल में, वो तो मैंने बोला ही अभी। एन ऑफ ई एन ऑफ एस अभी हम एग्जांपल के थ्रू अभी समझेंगे। ठीक है, देखो इधर, if a coin is tossed, if a coin is tossed, एक काम करते हैं, कॉइन की जगह डाइस रख लेते हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। सर ये क्वेश्चन लिखना है नोटबुक में, फिर नोटबुक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जितना बोर्ड पे लिखूं सब लिखना है।
if a coin is tossed, then find the, सर आपने डाइस लिखा है। if a dice is thrown, कोई बात नहीं, if a dice is tossed, thrown, बात वही है, then find the probability of occurrence of even number, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ठीक है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था उसी पे आ रहा है, ठीक है। Let E be and सर 1/3 1/2 होगा, सर हाफ 1/2 1/2 होगा। Let Sir, E be 1/2. event, 1/2 बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसको मैंने एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी अभी कई स्टूडेंट को डाउट है ई में, एन ऑफ ई में, इसलिए इसको मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लेट ई बी एन इवेंट फॉर इवन नंबर, तो देयरफॉर ई इक्वल टू क्या बना, 2 4 6, मतलब एन ऑफ ई कितना हो गया, 3, ठीक है। उसी तरीके से एस इक्वल टू, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब टोटल पॉसिबल सैंपल, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो ये हमारा बना 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बन गया। तो एन ऑफ एस हमारा बन गया 6, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, इवेंट, मैंने इवेंट क्या किया है, इवेंट हमारा है एक डाइस को थ्रो करना। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, डाइस को थ्रो कर रहे हैं, बट आना क्या चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो 3 बार इवन नंबर आएगा, 3 बार ऑड नंबर आएगा, ठीक है। 3 बार हमारा इवन नंबर आएगा, 3 बार ऑड नंबर आएगा। तो मतलब एन ऑफ पी ऑफ ई हमारा बन गया एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो ये हो गया 3/6, दिस इक्वल टू 1/2। ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, ये हमारा बन गया 1/2, ठीक है। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोग को। अगर इसमें जो मैं लिख रहा हूं इसमें अगर कुछ डाउट होता है तो अपने आप को अनम्यूट करो, क्वेश्चन पूछो और दोबारा अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है। विदाउट डाउट अपने आप को म्यूट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। इफ 2 coins are tossed, हर्षिता कुछ डाउट है क्या? If 2 coins are tossed, then find the probability of occurrence of। हिमांशु अपने आप को म्यूट कर लो अगर कोई डाउट नहीं है। बैकग्राउंड साउंड आ रही है। हाँ सर किसी की बैकग्राउंड साउंड आ रही थी। इसीलिए मैं सबको म्यूट करके रखता हूँ। If 2 coins are tossed, देखो जब तक किसी को कुछ पूछना ना हो तब तक अपने आप को अनम्यूट मत करो, ठीक है, नहीं तो मैं कंप्लीटली सबको म्यूट करके रख दूंगा। थोड़ा टॉपिक अलग है, थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए मैंने तुम लोग को अनम्यूट करके रखा है। तो बिना मतलब का अनम्यूट मत करो। कंसेप्चुअल टॉपिक है, लॉजिकल टॉपिक है, पजल टाइप है। समझ में आ गया बड़ा आसान हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो तुम बुक भी पढ़ लोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सीरियस होके बैठो, सीरियसली पढ़ो। जब तक डाउट ना हो तब तक अपने आप को म्यूट अनम्यूट का खेल मत करते रहो। If 2 coins are tossed, then find the probability of occurrence of
1 हेड एंड 1 टेल। ठीक है, सबसे पहले इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब एन ऑफ एस पहले तुम लोग निकालो। 1/2 आएगा। सर 4 हाफ बाय 2 1/2 सर हाफ अभी देख रहे हैं 4 आएंगे तो 4 आएंगे टोटल आउटकम। 1/2 1/2 आ जाएगा। आएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टोटल 4 आएंगे हेड टेल 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 हेड 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 टेल हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल हेड। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मतलब कंसेप्ट आ रहा है दिमाग में तुम लोग को, ये अच्छी बात है। तो ये एस हमारा बन गया एच 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 टी टी एच टी टू, ये बन गया हमारा। तो एन ऑफ एस हमारा बन गया, कितना हो गया 4। ई क्या होगा उसमें से इसमें- एक बार दोबारा बता दो। हाँ ठीक है बता रहा हूं। और ई इसमें देखो, मैंने 2 कॉइन को टॉस किया, तुम लोग घर पे कर लेना। 2 कॉइन को टॉस करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, पहले में हेड दूसरे में भी हेड, पहले में हेड दूसरे में टेल, फिर क्या हो गया पहले में टेल दूसरे में हेड, पहले में टेल दूसरे में भी टेल, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, ओके सर। अरे मैंने 2 कॉइन को टॉस किया, ठीक है, हेड टेल, सर सीधा खड़ा हो गया तो क्या ये सर आ गया समझ में। देखो ऐसा है, ऐसे थोड़ी ना। हम यहाँ पर रजनीकांत वाली कंडीशन को एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, शिवाजी वाली मूवी थी ना, कॉइन लेके इधर उधर घुमा के जेब में डाल लेता था, तो यस ये सर। सब सुपर नेचुरल वाली ये सब चीजें हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीजें हैं, इन केसेस को हम एक्सक्लूड करके चलते हैं। जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो मतलब हेड या टेल दोनों में से एक आना चाहिए। ठीक है, शिवाजी वाला केस नहीं और शोले वाला केस नहीं, शोले में दोनों हेड आ जाते थे दोनों साइड से, मतलब कॉइन है जिसमें हेड और टेल है, और एक बार टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, चलो, तो एन ऑफ एस हमारा हो गया 4। नेक्स्ट ई की कंडीशन, जबकि एक हेड है और एक टेल है, तो ये यही 2 कंडीशंस हैं, तो क्या बना एच एच सॉरी एच टी आर टी एच। टीएच। तो एन ऑफ ई हमारा बन गया 2, तो ई ऑफ ई हमारा बन गया 4 इक्वल टू 1। और इसका कंफ्यूजन दूर हो गया। यस सर। चलो सेम इसमें मैं चेंज कर दे रहा हूं। सर अब एक बात पूछूं। हाँ बोलो। सर जैसे हमने पी ऑफ ई ऐसे करके कर रहे हैं हम यहाँ, इसमें हम प्रोबेबिलिटी का भी तो फॉर्मूला लगता है वो। वही तो लगा रहे। ओके सर। अरे एनी, ये मैंने एनी निकाला, ये हमारा इक्वल टू 2 है, ये हमारा एनी बना, और पी ऑफ ई का मतलब क्या हो गया एनी अपॉन एन एस, मैंने वही फॉर्मूला ही तो लगाया है। हाँ चलो, इफ 3 coins are tossed then find the probability of occurrence of, एक मिनट, 2 head and 1 tail। बोलो चित्रेश। क्या दे बताना चाहिए इक्वल टू एच क्या? टी एच फिर से बोलो। इक्वल टू एच टी एच। ये वाली कंडीशन, अरे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या क्वेश्चन था, एक आयुष का माइक ऑफ। एक मिनट, अब नए क्वेश्चन के बारे में भी नहीं बात करना, अभी चित्रेश को डाउट बचा हुआ। एक हेड एक टेल, मैंने ये बोला एक हेड और एक टेल, मतलब क्या हो गया, मान लो पहले में हेड आया तो दूसरे में टेल, अगर पहले में टेल आ गया तो दूसरे में हेड, तो यही 2 पॉसिबिलिटी हो गई ना, एच टी और टी एच। ठीक है, तो ये इसको लिखा। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, 3/8 8 बनेंगे सर पॉसिबिलिटीज तो। 3/8 की टोटल 8 होगी। ठीक है, लिखो उसको। हाँ 3/8 होना चाहिए मेरे ख्याल में। यस सर 3/8। 3/8। ठीक है, 3/8। हाँ, और हमारा टाइम ओवर होने वाला है, तो सेम लिंक पे कंटिन्यू करना है। ठीक है,
लंबी क्लास Okay, लूंगा sir. मैं, सेम लिंक पे 2-3 बार इसी लिंक पे कंटिन्यू करना है, ठीक है? 11 बजे तक क्लास लूंगा मैं। Okay, sir. चलो, तो अभी सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस यहाँ पे लिख रहा हूँ, S इक्वल टू, Sir, एक तो H H H. वेरी गुड, पहला हो गया H H H, उसके बाद सर सेकंड टेल टेल एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ पहले, देखो सर मैं- सेकंड टेल 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 एक मिनट रुक जाओ, आज तो सुन लो पहले तुम लोग, ठीक है? थोड़ा थोड़ा किसी को समझ में आ रहा, किसी को नहीं आ रहा, पैटर्न समझो कैसे लिखना है। H H H, पहले तीनों को H बना दो, उसके बाद क्या करना है, ये लास्ट वाले को चेंज करो, मतलब H T। अब लास्ट वाला H और T हो गया, अब मिडिल वाले को चेंज कर लो, मतलब H एच टी एच एच टी एच और H T H हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे, फर्स्ट वाले को चेंज कर लो, T ट्रिपल T, फिर T H, फिर T H T, फिर T H T T T T. ये हो गया टोटल हमारे पास 8 पॉसिबिलिटी, मतलब n ऑफ s कितना हो गया, 8। अभी उसमें से हमारे पास क्या आता है, क्या होता है ये समझ नहीं आ रहा। अरे n का मतलब टोटल नंबर, लेट से तुम लोग ज्वाइन करते हो इसलिए गड़बड़ होता है, टाइम से ज्वाइन किया। सर आयुष ने ऑडियो डिस्कनेक्ट कर रखी है। सर अब बताना। अरे n का मतलब हो गया टोटल नंबर, s तो समझ में आ गया कैसे लिखा। यस सर। अब इसमें काउंट करो ना, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब गिनती करना तो Yes, आता है, तो टोटल कितना हो गया, n ऑफ s, मतलब s में टोटल कितना है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन s। ये मैंने ns लिखवा भी दिया है सबसे शुरुआत में, तुमने ध्यान नहीं दिया लग रहा है, या ढंग से नोट्स नहीं कंप्लीट किए। तो n ऑफ s कितना हो गया, टोटल 8, ठीक है? Sir, अब N of आते हैं- E हो जाएगा 3. हाँ, ई इसमें कौन कौन सा आएगा, 2 H होगा और 8 T होगा, तो 2 H H, H हाँ ठीक है, H 2 P H H और 8 और T H ये T हो H गया, और T H ये H. 3 हो गया, ठीक है? Yes sir, 3/8 आ जाएगा. H P H T H T H H, ठीक है? तो n ऑफ E, कंचन समझो जरा, n ऑफ n ऑफ E का मतलब क्या हो गया, कितने E में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब कितना हो गया, 1 2 3, तो ये हो गया 3। अब उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला लगेगा, P ऑफ E बटे में 8। n ऑफ E अपॉन By N of S. n ऑफ S, तो E 3/8. आई बात समझ में, ठीक है? यस Yes सर। sir. कंफ्यूजन अभी भी है, चलो और एग्जांपल करो थोड़े, उसके बाद हम बुक पे जी है सर। क्वेश्चंस करेंगे। सर ये एटमोस्ट और ऑलमोस्ट वाले भी करवा दो। आ रहा हूँ, सब में आ रहा हूँ, ठीक है? चलो इसी में करा दे रहा हूँ। एक तो क्या है ना, हर 1 मिनट बाद कोई ना कोई ऐड हो रहा है, तो मेरा उसमें भी बार बार कंटिन्यूटी मेरी ब्रेक हो जाती है। इफ सर जो बार बार ज्वाइन हो रहे हैं ना, उन्हें यूं कह दो कि रिकॉर्डिंग देख लो, उन्हें वेटिंग रूम में रहने दो, या फिर सर आप पूरी क्लास को फ्री कर दो, कोई भी ज्वाइन कर ले। प्रॉब्लम क्या है ना, नहीं वो वैसा नहीं कर सकता हूँ मैं, एक बार ऑलरेडी गड़बड़ हो चुका है, इसलिए हर एक के लिए नहीं कर सकता हूँ वैसा, ठीक है? वेटिंग रूम हटा दो, तो कोई भी आ जाएगा, वो मत कोई करना। भी आ जाएगा, वही तो बोल रहा हूँ, एक बार पहले। और फिर देखो एक बात बताओ, अभी मैंने जैसे तुम लोग को मैंने अनम्यूट कर रखा, ठीक है? पता चला कोई भी आके पीछे गाने बजा देगा, फिर हमारी क्लास का डेकोरम खराब होता है ना फिर।
अब जैसे तुम सारे Yes, sir. बच्चे पढ़ने वाले हो, कोई उल्टा सीधा बच्चा एक भी आ जाता है ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, फिर वो दिमाग खराब होने लगता है। तुम लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, मैं पूरे मूड में पढ़ा रहा हूँ, बीच में कोई आके डिस्टर्ब कर जाएगा फिर। If 3 coins are tossed, then find the probability of getting at most 2 tails. करो। सर एट मोस्ट का मतलब फिर क्या होगा? मैक्सिमम Maximum 2 3 tails. by मैक्सिमम 2 होना चाहिए, मतलब 0 टेल भी काउंट होगा। सर 1 भी तो 0 टेल, 1 टेल और 2 टेल। 3 टेल वाली कंडीशन हटा दो। सर 7 by 8 7 by 8. 10 by 7 10 by by 8 8. 7 by 8 कंडीशन समझ में आ गई बात? 7/8. वेरी गुड। इसमें ये वाली कंडीशन नहीं रहेगी। TTT वाली नहीं रहेगी बस। हाँ, टीटीटी वाली कंडीशन को मैं इसमें से हटा दे रहा हूँ। और तो n ऑफ s हमारा अलग बन गया। एक मिनट सॉरी, s तो हमारा वही था ना, ये तो s था, ठीक है। s में तो पूरा रहेगा टीटीटी, e में हो जाएगा h h h h h t h t t h t h t h h t t h t h t, बस इतना हो जाएगा। तो n ऑफ e का मतलब क्या हो गया? टोटल हो गए 7। काउंट कर लो, एक हटा दिया, टोटल हो गया 7। मतलब हमारा रिजल्ट हो गया 7/8, ठीक है, क्योंकि n ऑफ e आ गया 7, n ऑफ s कोई तो नहीं है। कुछ डाउट है? यस सर, एक बार दोबारा समझा दो। देखो s का मतलब क्या हुआ? s का मतलब टोटल पॉसिबिलिटी, ये तो हमने देख लिया। s का मतलब टोटल पॉसिबिलिटी, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब उसमें से मुझे चाहिए एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 2। इसका मतलब क्या हो गया? कंडीशन क्या हो गई? नो टेल, 1 टेल एंड 2 टेल, ये हो गई टोटल कंडीशन। नो टेल, 1 टेल, 2 टेल्स। सर और ऑलमोस्ट और एटमोस्ट में क्या डिफरेंस होगा? इसमें ऑलमोस्ट एंड एटमोस्ट। सर ऑलमोस्ट कब आता है? सेम ही होगा। आते नहीं। ऑलमोस्ट और एटमोस्ट का क्या मतलब हुआ? सर ऑलमोस्ट तो आते नहीं है। ऑलमोस्ट तो ये होता है कि लगभग सारा। अरे तो एट लीस्ट आता है। सर ऐसी कंडीशन नहीं आती, एटलीस्ट आती है। ऑलमोस्ट, एटमोस्ट, एटलीस्ट होता है। एटलीस्ट होगा। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। चलो ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई। नो टेल, Yes. 1 टेल, Yes, sir. अगर इसी को मैं कर दूं एटलीस्ट 2 टेल्स, सेम एग्जांपल है, इसको मैं कर दे रहा हूं एटलीस्ट। तो एटलीस्ट वाले केस में क्या हो जाएगा? सर ऐड हट जाएगा। वो हमारा चेंज हो जाएगा। ई हमारा बन जाएगा एटलीस्ट 2, मतलब H H T T H H H T H और T T T। एटलीस्ट का मतलब 2, हाँ कोई बात नहीं, एटलीस्ट का मतलब 2 या उससे ज्यादा, मतलब 2 और 3, तो एनी कितना बन गया? 4। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हमारा हो गया 4/8। आंसर हमारा हो गया 4/8।